दोस्तों, बिग सोचों में खुशामदीद। दोस्तों, क्रिकेट ना सिर्फ बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में बल्कि पूरी दुनिया में खेले जाने वाले पसंदीदा तरीन खेलों में से एक खेल है। 1877 में टेस्ट क्रिकेट के आगाज़ से लेकर आज तक इस खेल में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आता रहा है जिसने अपने इस खेल से अपने दौर में राज किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन 1930 की दहाई में टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी ने कदम रखा जिसके रिकॉर्ड्स देखकर शक गुजरता है कि कहीं ये कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं था, और क्यों ना हो, उसके रिकॉर्ड्स हैं ही इतने गैर मामूली और ज़बरदस्त कि आज तकरीबन एक सदी गुजरने के बावजूद भी कोई उनकी गर्द को नहीं छू सका। इस खिलाड़ी ने अपने खेल से टेस्ट क्रिकेट की तारीख को बदल कर रख दिया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें आज भी तोड़ा नहीं जा सका। वो सब रिकॉर्ड्स क्या हैं? सर डोनाल्ड ब्रैडमैन क्या वाकई एक सुपर ह्यूमन थे? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। डॉन ब्रैडमैन 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उन्हें बचपन ही से जुनून की हद तक क्रिकेट खेलने का शौक़ था और इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो स्कूल से वापसी पर घर के साथ ही ईंटों से बने टैंकी के एक गोल स्टैंड पर गोल्फ की बॉल को फेंका करते। ये बॉल तेज़ स्पीड और अजीबोगरीब मुख्तलिफ एंगल से उस टैंकी से रिफ्लेक्ट होकर वापस डॉन ब्रैडमैन की तरफ आती और वो अपने हाथ में मौजूद क्रिकेट स्टंप की मदद से इसको हिट करने की कोशिश करते। इस गैर मामूली प्रैक्टिस की वजह से उनकी आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो गया। ब्रैडमैन अपने स्कूल की टीम में खेलने के साथ साथ कस्बे की लोकल टीम के लिए भी खेलते थे। 1922 में ब्रैडमैन ने एक जॉब भी शुरू कर दी और जॉब के साथ साथ वो वक्त निकाल कर क्रिकेट भी खेलते रहे। 1926 में इंग्लैंड में होने वाली एशिया सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त हुई और ऑस्ट्रेलिया के कई उम्र रसीदा खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले ली। न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन को नए टैलेंट की तलाश थी और इस मकसद के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। इन ट्रायल्स में डॉन ब्रैडमैन की कंट्री वीक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हो गई। वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस के सिले में उन्हें 1926-27 के सीज़न में सेंट जॉर्ज के लिए ग्रेड क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया और वहाँ उन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर कर डाली। बॉय फ्रॉम बोराल के नाम से मशहूर डॉन ब्रैडमैन को 1927-28 के सीज़न में न्यू साउथ वेल्स के लिए अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेलने को मिला। उन्होंने अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में भी सेंचुरी स्कोर कर डाली। इस सीज़न के फाइनल मैच में ब्रैडमैन ने एक मरतबा फिर फातह विक्टोरिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर की। ब्रैडमैन की शोहरत अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। बर्क रफ्तारी से रन्स बनाने की सलाहियत, बला का एतमाद और तेज़ रफ्तार फुटवर्क अब उनकी पहचान बन चुका था। लेकिन बदकिस्मती से न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के लिए वो सिलेक्ट ना हो सके। 1928-29 के फर्स्ट क्लास सीज़न का आगाज़ ब्रैडमैन ने एक मरतबा फिर से क्वींसलैंड के ख़िलाफ़ मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज़ के साथ किया। उन्नीस सौ 28-29 में इंग्लैंड की टीम भी एशिया सीरीज़ के दफा के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और सीरीज़ के बाकायदा आगाज़ से पहले एक टूर मैच के दौरान ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की ए टीम की नुमाइंदगी करते हुए पहली इनिंग्स में 87 और दूसरी इनिंग्स में 132 रन्स नॉट आउट स्कोर किए। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस इंतहाई शानदार कारकर्दगी के बाद अब ब्रैडमैन को पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। ब्रैडमैन का पहला टेस्ट मैच ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। ब्रिस्बेन में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 122 और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 66 के मजमूई स्कोर पर ढेर हो गई। मैच में ऑस्ट्रेलिया को 675 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रन्स के एतबार से टेस्ट क्रिकेट में आज भी ये किसी भी टीम की सबसे बड़ी शिकस्त है। ब्रैडमैन इस मैच की पहली इनिंग्स में 18 और दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 1 रन बना सके थे। सिडनी में खेले गए इस सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में ब्रैडमैन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई। मेलबर्न में खेले गए तीसरे मैच में ब्रैडमैन को टीम में एक बार फिर शामिल कर लिया गया
ये मैच उनके टेस्ट कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस मैच के बाद ब्रैडमैन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मैच की पहली इनिंग्स में ब्रैडमैन ने 79 यानी 79 और दूसरी इनिंग्स में 112 रन्स का इनफरादी स्कोर किया। ये ना सिर्फ उनकी टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी थी, बल्कि उस वक्त वो इस फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी भी बन गए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल और 124 दिन थी। अगरचे ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच भी हार गई, लेकिन ये वो मैच था जिसके बाद ब्रैडमैन की बैटिंग एवरेज कभी 50 से नीचे नहीं आई। एडिलेड में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में भी ब्रैडमैन ने पहली इनिंग्स में 40 और दूसरी इनिंग्स में 58 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त खोरदा टीम जब 5वें टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरी तो ब्रैडमैन ने एक मरतबा फिर 3 हिस्सों को अबूर किया और पहली इनिंग्स में 123 रन स्कोर कर डाले। दूसरी इनिंग्स में भी वो 37 के इनफरादी स्कोर के साथ नॉट आउट रहे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई। सीरीज़ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 के मार्जिन से बुरी तरह हार गई, लेकिन ब्रैडमैन की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में बहुत अच्छी रही और उन्होंने 4 मैचेस खेलकर 468 रन स्कोर किए। अगले साल फर्स्ट क्लास सीज़न का आगाज़ हुआ तो ब्रैडमैन ने न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेलते हुए क्वींसलैंड के ख़िलाफ़ फर्स्ट क्लास का सबसे बड़ा इनफरादी रन स्कोर कर डाला। उन्होंने 452 रन नॉट आउट स्कोर किए और ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 415 मिनट में सर अंजाम दिया। ब्रैडमैन का ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन हनीफ मोहम्मद ने 1959 में 499 रन बनाकर तोड़ दिया था और बाद में 1994 में वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा ने 501 रन स्कोर कर हनीफ मोहम्मद का भी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 1930 में इंग्लैंड की सरजमीन पर होने वाली एशेज सीरीज़ ने ब्रैडमैन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नटिंगम में खेले गए इस सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में ब्रैडमैन ने सेंचुरी, लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मैच में डबल सेंचुरी और लीड्स में खेले गए तीसरे मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करके इंग्लैंड के ख़िलाफ़ रन्ज़ों के अंबार लगा दिए। तीसरे मैच में ब्रैडमैन की तरफ से की गई ट्रिपल सेंचुरी की ख़ास बात यह भी थी कि कुल 334 रन्स में से उनके 309 रन्स एक ही दिन के खेल में बनाए गए थे। किसी टेस्ट मैच के एक ही दिन के खेल में किसी खिलाड़ी की तरफ से किए जाने वाला ये सबसे ज़्यादा इनफरादी रन्स का रिकॉर्ड आज तकरीबन 90 साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई नहीं तोड़ पाया। मैनचेस्टर में खेला जाने वाला इसी सीरीज़ का चौथा मैच बारिश की नज़र हो गया। इसके बाद सीरीज़ का 5वां और इख्तितामी मैच ओवल में खेला गया। ब्रैडमैन ने इस 5वें मैच में एक मरतबा फिर डबल सेंचुरी स्कोर कर डाली। सीरीज़ का इख्तिताम ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से इंग्लैंड को शिकस्त देकर ये सीरीज़ जीत ली। इस सीरीज़ में ब्रैडमैन ने 5 मैचेस में 974 रन स्कोर किए। 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ में किसी भी प्लेयर की तरफ से किए जाने वाले सबसे ज़्यादा इनफरादी रन्स का ये आलमी रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। इस सीरीज़ ने ब्रैडमैन को कौमी हीरो का दर्जा दिला दिया और ऑस्ट्रेलिया वापसी पर जगह जगह बड़े बड़े हजूम की सूरत में उनका इस्तकबाल किया गया। इंग्लैंड के इस कामयाब दौरे के बाद 1930-31 के सीज़न में वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई। इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 4-1 से शिकस्त दी। ब्रैडमैन ने 5 मैचेस में 447 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी एक सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी भी शामिल थी। 1931-32 के सीज़न में साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई। यहाँ भी ब्रैडमैन का मुस्तकिल मजाजी से रन स्कोर करने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी रन्स के अंबार लगा दिए। उन्होंने सीरीज़ के 5 मैचेस में 4 सेंचुरीज स्कोर कर डाली, जिनमें 2 डबल सेंचुरीज भी थीं और कुल स्कोर 806 थे जो उन्होंने इस सीरीज़ में बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह सीरीज़ 5-0 से बआसानी जीत ली थी। उन्नीस 1932-33 में इंग्लैंड की टीम एशिया सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई।
उस वक्त ब्रैडमैन अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में थे। इंग्लैंड की टीम के लिए ब्रैडमैन की मौजूदगी में एशिया सीरीज़ का ताज अपने सर पर सजाना इंतहाई मुश्किल था। ये बात भी इंग्लिश टीम के कप्तान के पेश नज़र थी कि 1930 में होने वाली इस सीरीज़ के दौरान ब्रैडमैन को बाउंसर्स खेलने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी। इंग्लिश टीम के कप्तान ने कोई नया हरबा इख्तियार करने का फ़ैसला किया ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम और बिलखसूस डॉन ब्रैडमैन को लंबा स्कोर करने से बाज रखा जा सके। लिहाजा उसने बॉडी लाइन जैसी मुतनाज़ा तरीन हिकमत अमली अपनाई। बॉडी लाइन एक ऐसा हरबा है जिसमें ज़्यादातर फील्डर्स को लेग साइड पर लगा दिया जाता है और बैट्समैन को गलत स्ट्रोक खेलने पर उकसाने के लिए लेग स्टंप लाइन पर बैट्समैन के जिस्म को टारगेट करते हुए लगातार बाउंसर्स किए जाते हैं। ऐसी बॉलिंग की सूरत में ऑफ साइड पर और सामने की तरफ खेलना या रन्स बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, यानी बैट्समैन के पास खेलने के ऑप्शंस महदूद रह जाते हैं। बैट्समैन के पास यही ऑप्शन होता है कि या तो वो तंग आकर कोई गलत स्ट्रोक खेलकर आउट हो जाए या फिर तकलीफ दे बाउंसर्स को अपने जिस्म पर सहता रहे। इंग्लिश कप्तान ने इस हरबे को इस्तेमाल करने के लिए अपने उस वक्त के सबसे तेज़ बॉलर हैरल्ड लारवुड और बिल वॉस का इंतखाब किया। सीरीज़ का आगाज़ हुआ तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ एक कानूनी तनाज़े की वजह से ब्रैडमैन पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके। ब्रैडमैन के बगैर सिडनी में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ब्रैडमैन को टीम में शामिल कर लिया गया। मेलबर्न में जब दूसरे मैच का आगाज़ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू में मुश्किलात का शिकार हो गई। 67 के रन्स पर जब दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ तो ब्रैडमैन खेलने के लिए क्रीज पर आए। MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के तारीखी मैदान में तमाशाइयों की एक रिकॉर्ड तादाद ने उनका खड़े होकर देर तक तालियां बजाकर इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया। इस गैर मामूली पिज़राई की वजह से खेल को कुछ देर तक रोकना भी पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के तमाशाई इंग्लैंड के बॉलर्स की तरफ से की जाने वाली मुतनाज़ा बॉलिंग की वजह से सख्त बरहम थे और तवक्को कर रहे थे कि ब्रैडमैन इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ब्रैडमैन ने जब इस इनिंग्स का आगाज़ किया तो तवक्को के बरअक्स पहली बॉल जो उन्होंने फेस की वो बॉडी लाइन की बजाय स्टम्प्स पर थी और वो पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन इसी मैच की दूसरी इनिंग्स में ब्रैडमैन ने इंग्लैंड की तरफ से की जाने वाली बॉडी लाइन बॉलिंग का भरपूर तरीके से सामना किया और 103 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। एडिलेड में खेले गए तीसरे मैच का आगाज़ हुआ तो बॉडी लाइन का तनाज़ा उस वक्त मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और विकेट कीपर बॉल लगने की वजह से ज़ख्मी हो गए। ब्रैडमैन इस मुश्किल तरीन बॉलिंग के सामने डटे रहे और दूसरी इनिंग्स में 66 रन्स करने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच भी हार गई। इस मैच में बॉडी लाइन तनाज़ा इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर गया था कि बाद में क्रिकेट बाइबल विजडन ने इस टेस्ट मैच को तारीख़ का नाखुशगवार तरीन टेस्ट मैच करार दिया। ऑस्ट्रेलियन टीम के शदीद एहतजाज के बावजूद इंग्लैंड की टीम ने बॉडी लाइन तकनीक को जारी रखा और आखिरी दोनों मैचेस भी जीतने में कामयाब रही। ब्रैडमैन ने इन दोनों मैचेस में भी एक निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सीरीज़ में तो ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त हुई, लेकिन इस मुश्किल तरीन सीरीज़ में भी ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कामयाब तरीन बैट्समैन रहे। उन्होंने इस सीरीज़ के 4 मैचेस में 396 रन स्कोर किए। दोस्तों, यकीनन यहाँ आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि इंग्लैंड की बॉडी लाइन बॉलिंग के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉलर से बॉडी लाइन बॉलिंग क्यों नहीं करवाई। तो इसका जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के उस वक्त के कप्तान बिल वॉर्डफुल अपने कुछ प्लेयर्स के इसरार के बावजूद इस हिकमत अमली के हक़ में नहीं थे। उनके ख्याल में ऐसा करना शुरफा के इस खेल की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ था। बॉडी लाइन का एक पहलू ये भी है कि उस दौर में जब बैट्समैन हिफाजती इक़दामात यानी हेलमेट वगैरह के बगैर खेलता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉलर के रहमो करम पर होता था। ऐसे में बॉडी लाइन बॉलिंग को खेलना कितना मुश्किल और ख़तरनाक हुआ होगा इसका सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। इस सीरीज़ के बाद क्रिकेट के कवानीन में तब्दीली की गई ताकि बॉडी लाइन बॉलिंग को गैर मौसर किया जाए और इसकी हौसला शिकनी की जाए।
बॉर्डरलाइन सीरीज़ के बाद 1934 में इंग्लैंड की सरजमीन पर होने वाली एशिया सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की टीम को 2-1 से शिकस्त दी और ब्रैडमैन ने एक मरतबा फिर शानदार खेल का मुजाहरा किया। सीरीज़ के 5 मैचेस में 758 रन स्कोर कर डाले। 1936 में ब्रैडमैन को ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। उनकी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने 1936-37 और 1938 में होने वाली दोनों एशिया सीरीज़ में इंग्लैंड को शिकस्त दी। 1939 में जंग अज़ीम दोम का आगाज़ हो गया और क्रिकेट की तमाम सरगर्मियां तअत्तुल का शिकार हो गईं। इस वक्त ब्रैडमैन अपने कैरियर के अरूज पर थे। जंग अज़ीम के दौरान क्रिकेट ना होने की वजह से उनके कैरियर के चंद कीमती तरीन साल ज़ाया हो गए। जंग के बाद क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हुईं और इंग्लैंड की टीम 1946-47 में होने वाली एशिया सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हुई। ब्रैडमैन की बतौर कप्तान ये तीसरी सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में इंग्लैंड को एक मरतबा फिर 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा और ब्रैडमैन ने इस सीरीज़ में भी 5 मैचेस में 680 रन स्कोर कर डाले। 1947-48 में हिंदुस्तान की टीम पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई। ये सर डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को 4-0 से शिकस्त दी और ब्रैडमैन ने 5 मैचेस में 715 रन स्कोर किए। दोस्तों 1948 में ऑस्ट्रेलिया की टीम एशिया सीरीज़ के दफा के लिए इंग्लैंड के दौरे पर रवाना हुई। सर डॉन ब्रैडमैन इस सीरीज़ के अख्ताम पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज़ के पहले 4 में से 3 मैचेस जीत चुकी थी। 5वें मैच का आगाज़ हुआ और डॉन ब्रैडमैन जब पहली इनिंग्स में बैटिंग करने क्रीज पर आए तो दूसरी ही बॉल पर बगैर कोई रन बनाए क्लीन बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच एक इनिंग्स और 149 रन से जीत गई, यानी सर डॉन ब्रैडमैन को दूसरी इनिंग्स खेलने का मौका ही ना मिला। यूं इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स उनके कैरियर की आखिरी इनिंग्स साबित हुई। अपने इस आखिरी इनिंग्स में अपने 7000 मजमूई रन्स मुकम्मल करने और अपनी बैटिंग औसत को 100 पर बरकरार रखने के लिए उन्हें महज 4 रन्स दरकार थे, लेकिन बदकिस्मती से वो ये 4 रन स्कोर नहीं कर पाए। उनकी टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग औसत 99.94 यानी 99.94 है, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है और कोई भी दूसरा बैट्समैन जिसने कम से कम 20 इनिंग्स खेल रखी हों इस बैटिंग औसत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। डॉन ब्रैडमैन ना सिर्फ एक कामयाब बैट्समैन थे, वो बल्कि एक कामयाब कप्तान भी रहे। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन टीम को एक भी सीरीज़ में शिकस्त नहीं हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में कोई बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में ब्रैडमैन के ये रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।